सो वेलकम टू जंबो जासूस। आज मैं बात करूंगा आपके सामने कि कैसे मुझे कंबोडिया का वीज़ा एकदम स्मूथली मिल गया। जनरली वो इंडियंस को एंट्री देते नहीं है, बहुत दिक्कत करते हैं, और मुझे कैसे स्मूथली एंट्री मिल गई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट वाज़ वेरी फ़नी एक्चुअली कि मुझे एंट्री कैसे मिली। ऑल्दो मुझको इंटेरोगेशन के लिए लेके गए थे, बट जो वहाँ पे हुआ मैं अब आपके सामने वो शेयर करने वाला हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं थाईलैंड से कंबोडिया आया था, हाँ, बाय ट्रेन, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट ट्रेन। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ इमिग्रेशन एरिया में, तो सबसे पहले वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल कार्ड देते हैं। तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया, तो दे वर लाइक, ओ इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा फर्स्ट क्रिएट करते हैं, बट पहले उन्होंने फिर मुझे वीज़ा ऑन अराइवल कार्ड दे दिया। तो मैं लिखता चला गया, उसमें क्या क्या फ़िल करना था मैंने सब फिल कर दिया, और फिर मैं उनके पास गया। तो फिर वो पूछ रहे थे आपके पास कितने पैसे, कैसे ट्रैवल फंड कर रहे हो, वगैरह वगैरह, कैश कितना है। तो मेरे पास इतना कैश था, मुझे पता नहीं था कितना था, पर वो इतनी गड्डी दिख रही थी क्योंकि यार थाई बात है, आपको कैरी करने पड़ते। तो पिछले साल के जो मेरे पास थाई बात थे वो थे, और वो थाई बात भी एक्सेप्ट करते थे, और थोड़े बहुत डॉलर भी थे मेरे पास, तो और कंबोडियन रियल भी थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले से ही थाई मनी और कंबोडियन रियल और डॉलर्स ऐसे दे रखे थे उसने, और मैंने एक्सचेंज कर रखे थे थाई बात से उससे। बट उसके बाद क्या हुआ, और वीज़ा ऑन अराइवल कार्ड का जो सेक्शन था वहीं मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे ऐसा ऐसा, तो मैंने उनको बताया। तो मैंने यार एक स्ट्रेटजी यूज़ की थी। एक्चुअली मेरे पास है ना 20 kg का बैकपैक था मेरे साथ में, तो उनको लग रहा था मैं टूरिस्ट हूँ, और मेरा जो कैमरा था मैंने ना इधर फंसा रखा था ऐसे कि लगना चाहिए कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इधर मैंने माइक पहन लिया, और यहाँ से तारे वारे निकल रही है, तो मतलब मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं कोई मीडिया वाला हूँ या यूट्यूबर हूँ, या फिर वो, क्योंकि उन्होंने सामने से मुझसे पूछ लिया था कि आप यूट्यूबर हो, तो उनके मन में आया होगा ये इलीगल नहीं है, ये कुछ और उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, तो उनको यही लगा कि ये यूट्यूबर है, दिखाएगा इधर उधर की चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन कर ही रहे थे तब भी। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, तो मैंने अपना फ़ोन लिया और गूगल ट्रांसलेटर लिया, तो उसमें मैंने लिखता चला गया उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं था। मैंने उनको बताया यार मेरे पास 20 kg का बैग है, मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे पता है इंडियन पासपोर्ट को लेके आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। तो मैं उनको कन्विंस करता चला गया, और इतना बड़ा मैंने पैरा लिखा गूगल ट्रांसलेटर में, और उसको मैंने दिया। अब ये सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल में है ये क्वेश्चन, वहाँ पे जनरली क्वेश्चन नहीं करते टूरिस्ट से, बस ये पूछते आप कितने पैसे कैरी कर रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन अभी मुझसे वीज़ा ऑन अराइवल वाले सेक्शन में हो रहा था। अभी मेन चीज़ तो उधर थी, दूसरे सेक्शन में थी, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो फिंगर स्कैन वगैरह ये सब लेना पड़ता है, फिर उसके बाद इंटेरोगेशन हो, क्योंकि आप अपना इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हो वहाँ पे। और जो वीज़ा ऑन अराइवल वाला सेक्शन था, उन्होंने वहीं पे मेरा स्टिकर वीज़ा लगा दिया था, बस एंट्री का स्टैंप चाहिए था, वो दूसरे सेक्शन से होगा। तो हो गया यहाँ से, और जैसे मैं दूसरे सेक्शन गया तो वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं। तो जैसे इंडियन पासपोर्ट देखा, भाई उसने चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं, बस ऐसे देखा। दूसरा ऑफिसर को बुलाया वहाँ से, और उसने बोला इसके साथ जाओ। ठीक है, उधर गया मैं। अब मैं ठहरा बहुत कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि मैं कुछ इलीगल तो करने नहीं आया, और मैं ट्रैवलर हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था। तो फिर मैं गया उसके पास, तो उसने बिठाया मुझे। मैंने हाय हेलो, स्माइली फेस, ये सब हाय हेलो मैं ही करता रहा उनसे, हाउ आर यू सर, वगैरह वगैरह। तो मैंने अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, अपनी स्किल्स यूज़ करने लग गया। तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच मनी यू आर कैरिंग। मैंने उसको वो गड्डी थी वो दे दिया, मुझे नहीं पता वो कितने थे, बट या इनफ थे। तो वो मुझे बाद में पूछने लगा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट थी, बट एट द सेम टाइम नहीं भी थी, क्योंकि मेरा जो सिम है और जितने भी हमारे पेटीएम, फ़ोनपे, योनो जो भी यूज़ करता है, वो इंडिया में ही चलते, इंडिया के बाहर नहीं चलते, बिकॉज मेरी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन नहीं थी, और मुझे करनी भी नहीं थी क्योंकि बहुत महंगी पड़ती। तो मैं ना ओपन कर ही नहीं पा रहा था वहाँ पे उसको, मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा ही नहीं पा रहा था। और मैं वहाँ पे ना थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, लाइक यार सर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, आप अपना वाईफाई दो ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला आपका वाईफाई बहुत स्लो है, ये मेरा फ़ोन चल ही नहीं रहा है, और मैं डाउनलोड कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई किए, उसने अपना हॉटस्पॉट दिया मुझे, तब भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे पता था बिकॉज ऑफ इंडियन सिम मेरी यहाँ पे चल नहीं रही है, और ये चलेगी भी नहीं। तो मैं तब भी उनको बताया जा रहा था कि देखो आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैं उनके मज़े ले रहा था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और स्माइल करके बात कर रहा था उनसे। तो धीरे धीरे बात हुई, क्योंकि और भी इंटेरोगेशन के लिए लोग साइड में थे, तो मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा था। बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस वो पहले कन्विंस हो गए थे कि ये बंदा लीगल है और जेन्युइन है, इसको घूमने ही जाना है। और जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो भी काम आई, क्योंकि उनको पहली नज़र में ही
लग गया था कि ये यूट्यूबर है। जैसे उन्होंने मुझे देखा, आर यू यूट्यूबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही हुआ मेरे साथ। तो मैं ना उनको बैंक स्टेटमेंट शो कर पाया, ना फ्लाइट टिकट्स, ना होटल बुकिंग्स, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा ही नहीं। और थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसने मुझे कहा, आई विल लेटिंग यू इन एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग कीप $500 विथ यू। आई वाज लाइक ओके सर। तो उसके बाद मेरे स्टिकर वीज़ा पे वो एंट्री लगा देते हैं, तो मैं वहाँ पे खुश हो जाता हूँ। तो वहाँ पे इमिग्रेशन हेड ऑफिसर आ जाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ थैंक यू सो मच सर। स्माइली पास कर रहा था मैं उनको, और मैं उनको बोल रहा था आई नो यू गाइस आर वेरी स्ट्रिक्ट विद इंडियन पासपोर्ट वगैरह वगैरह, बट वो भी स्माइल कर रहा था। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये मेरी एंट्री डिनाई कर देंगे। तो मैंने उनको कहा हाउ कैन आई हेल्प यू, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता ना कि मैं आपको पैसे दूंगा, ब्राइब दूंगा। क्या पता अगर वो ईमानदार निकला तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी और मेरे को बैन कर देंगे। तो मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे। तो मैंने उनको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पूछा। तो मैंने अपने शब्दों के जादुओं का इस्तेमाल किया। मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू सर। सो ही वाज लाइक हाउ कैन यू हेल्प मी। अब मुझे लगा इसका क्या मैं अब जवाब दूँ, बट वट एवर हेल्प यू नीड सर। तो मैंने ऐसा बोला, बट वो इतना कुछ वो नहीं, उसने कुछ ऐसा पैसों के बारे में उसने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। बट थोड़ी देर बाद आके फिर वो ये स्टैम्प वैम्प लगा दिया। ये थी स्टोरी यार मेरी। आप बस कॉन्फिडेंट रहो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप क्या कर रहे हो। उल्टी सीधी हरकतें मत करना, लड़ना वड़ना मत, बहस मत करना, स्माइली पास करना। क्योंकि अगर आप गुड एनर्जी अपनी साथ लेके जाओगे तो सामने वाले को आप अपनी एनर्जी ना पास कर देते हो, तो वो फिर अच्छा बिहेव करने लगते हैं। बट स्माइल और कॉन्फिडेंस अपने साथ में रखना, और हाँ ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और उनसे बहस तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको बात करना आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी कंबोडिया वीज़ा की स्टोरी। बहुत इजीली मेरे को एंट्री मिल गई, बट इन दी एंड उधर है ना 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास कर ली, सेकंड पास कर ली, तो जो थर्ड थी वो एक्चुअली बहुत ऑफिशियल नहीं थी, वो अनऑफिशियल सी थी। तो वो उधर बैठा रहता है, जितने भी लोग एग्ज़िट लेते हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं कि चलो इसका स्टैंप लग गया। तो उसने मुझसे पूछा हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव। अब मैं ठहरा नया यूट्यूबर, तो मैंने उसको बोला 10K। तो उसने जाने दिया, बट 10K नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी 200 भी नहीं पूरे हुए हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। बस कॉन्फिडेंट रहो। और मेरी कंबोडिया एंट्री जब हुई तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे कितने अच्छे एक्सपीरियंस हुए कंबोडिया में। और अभी आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने हिच हाइक की बहुत दूर तक, लाओस तक, और क्या हुआ वहाँ पे आप देखेंगे। सो यार दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, आपको लगा कि ये सही तरीका है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें वीडियो में, क्योंकि मुझे पता लगेगा और मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है अगर आप कमेंट करते हैं तो। सो तब तक के लिए बाय बाय।